नीट पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर नागपुर में 20 और 22 जुलाई को विद्यार्थियों के आंदोलन में प्रतिक्रिया और विरोध प्रदर्शन। नागपुर में देखिए ग्राफिन वर्ड न्यूज़ पर क्या थी प्रतिक्रिया और कैसा था आंदोलन का स्वरूप। ग्राफिन वर्ड न्यूज़ पर नीट पेपर लीक के मामले में संसद चलो अभियान विद्यार्थियों ने निकाला, जिसके तहत दिल्ली जंतर मंतर पर एकत्रित हुए विद्यार्थियों ने जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इनका इस्तीफा मांग रहे थे, उन्होंने संसद चलो की ओर मोर्चा निकाला, जिसके तहत विद्यार्थियों पर दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया, ऐसा सामने आया है। जिसके तहत पुलिस प्रशासन की ओर से भी कार्रवाई की गई, जिसमें आरोप विद्यार्थियों ने लगाया कि उनके जो डंडे थे उसमें खीले भी थी और विद्यार्थियों को बेरहमी तरीके से उन्हें मारा गया, पीटा गया। और मांग थी उनकी, आंदोलनकारी विद्यार्थियों की मुख्य मांगे थी, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, नीट पेपर 2026 के लीक प्रकरण की जवाबदारी निश्चित करनी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, प्रभावित विद्यार्थियों पर न्याय व उन्हें उसकी भरपाई देनी चाहिए और सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हो। यह मांगों को लेकर उन्होंने विद्यार्थी स्टूडेंट्स ने मोर्चा निकाला था, जिसके ऊपर लाठीचार्ज, अश्रु गैस और डिटेन करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर प्रदर्शनकारियों ने नागपुर में भी विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया, जिसके तहत संविधान चौक में उसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली। आप देखिए वीडियो में किस तरीके से क्या क्या प्रतिक्रिया थी विद्यार्थियों की, कैसा आक्रोश था। हमारे न्यूज़ चैनल पर देखिए खबर। आणि सर्वांनी शांततेने आपल्या घराकडे जो मार्ग आहे त्या मार्गाने आपल्या घराकडे जावे। इसके बाद की जो भी अनाउंसमेंट रहेंगी, जो
शिक्षण मंत्री होश में आओ, शिक्षण मंत्री का राजीनामा जाना चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जय भीम जय भीम। चला समोर चांगलं द्या मला लावायचे एक रिजाइन को देना पड़ेगा क्योंकि देश इसकी बात का नहीं है। ये नीट कर ये सारी चीजें हो रही है, शर्म आनी चाहिए इसको, आगे आगे बात करना चाहिए बेवकूफ नहीं का। बड़ा दिलचस्प रहा 19 तारीख का जो वाक़या हुआ है। सरकार को लगा कहीं ना कहीं हम इनको दबा पाएंगे, लाठी डंडे दिखाएंगे तो ये युवा जो है वो भाग जाएगा और पूरे देश भर में जो है डर का माहौल होगा। आपको मतलब 40-50 साल की काम लड़ नहीं सकते, इनके लिए खड़े नहीं हो सकते। अभी ये सरकार हाथ पीटने का समय आ गया है। आपने कहा कि सरकार हमारे लिए क्या लगता है कि क्या है कि सरकार वीडियो बैठेगा, क्योंकि राजनाथ सिंह की बात ये सुनी जाए कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये हुक्मशाही कर रही है, ये देश भगत सिंह का है, ये देश महात्मा गांधी का है। लोकतंत्र के अंदर में जो ताकत होती है वो लोगों के पास में लोगों की ताकत से सरकार बनती है बिगड़ती है, लेकिन फिर भी ये सरकार लोगों के आंदोलन से नहीं डरती। ऐसा रहेगी सरकार है अभी ये जब तक ये जनता बना सकता गिरा नहीं सकती। अभी इसमें नरेंद्र मोदी अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान का मान लिए थे, अभी नरेंद्र मोदी का चाहिए। पूरे देश को उन्होंने दिल्ली में जंतर मंतर के बच्चों को क्या किया है, अपने पूरे लोगों ने देखा और पूरे देश ने देखा। सबसे ज़्यादा जो एडवोकेशन है वो एक बार बंद कर दी है। क्या लगता है क्या होने वाला है? आपने देखा वहाँ पे पुलिस थी, वहाँ पे गुंडे थे, दिल्ली पुलिस के नाम पे गुंडे थे वहाँ पे। उनके पैरों में चप्पलें थी पुलिस वालों के, वो ड्रेस में नहीं थे, ये प्लेट नहीं थी, ये पुलिस थी दिल्ली पुलिस। हम अपने बच्चों से नहीं खड़े रह सकते, के लिए सोचने वाली बात है। सरकार को लगा था कि कहीं ना कहीं हम उनको बच्चों को डरा देंगे, लेकिन दिखाई दे रहा नागपुर के संविधान चौक में आप आई है और यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आपका परिचय देकर बताएं कि आप बच्चों को लेकर यहाँ पर क्यों आई है। मेरा नाम अंशुल है, मैं नागपुर में प्रोफाइल। मेरा तो ये कहना है कि अभी भी अगर कोई नहीं आ रहा है प्रोटेस्ट को तो ये हमारे बच्चों के लिए आना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई है कि आजकल पेपर ना होते कई बच्चे बहुत सारे डिप्रेशन पर है।
और सडनली ऐसा एक लग जाता है कि यहाँ पेपर लीक हो जाता है। रिसेंटली नीट का पेपर लीक होने के बाद आपको पता होगा कि का भी पेपर लीक हो चुका है, तो ये कंटिन्यू और बाकी सिस्टम लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक धर्मेंद्र प्रधान ने किया, बट अगर आप शिक्षण मंत्री है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके दायरे में आप ही कंट्रोल में रहना चाहिए कि कौन सा पेपर कहाँ पे सेफ्टी से जाए और वहाँ पे सारे स्टूडेंट को सेफ्टी से मिले। तो ये जो पेपर लीक का जो है तो ये हमेशा ही होता है, ऐसा नहीं है। बट अगर आप देखोगे नीट के एग्ज़ाम के बाद सडनली पीईटी का भी एग्ज़ाम लीक हुआ है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये सेफ सरकार है जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ काम कर सकती है करके। तो हमारा ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना चाहिए। मैडम, एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो पाएगी? सर, आप देख ही रहे होंगे दिल्ली में जंतर मंतर के और संविधान चौक पे ये आज का फर्स्ट डे है, काफ़ी दिनों से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आपको पता चलेगा कि इसके बाद अगर कोई शिक्षण मंत्री बनता है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी रहेगी और उसका प्रेशर कितना रहेगा कि ये चीज़ें दोबारा ना हो। इसीलिए सारे बच्चे बहुत दूर से आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैडम, एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि सोनम वांगचुक को दिल्ली से जो सरकार ने उठाया है, जिस तरह से उनको उठाया है, जिस तरह से उनको अपहरण किया गया ऐसा कहा जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? सरकार को ऐसा लगता है कि नाम भी चलेगी, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी की हत्या ही है प्रकार की कि अगर आपको करना ही था तो फिर आपने डायरेक्ट उठाना था, सिविल पे नहीं जाना था और कभी चक्रों पे नहीं उठा के उठाया करके लेके जाना था। तो कहीं तो भी सरकार डर चुकी है, बच्चों की आवाज़ इन तक पे पहुँच चुकी है और इनका डर यही बरकरार रखने के लिए आज भी स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा बदलाव तो होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। स्लोगन ऐसा है कि शिक्षण मंत्री नरेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे या सरकार उनकी परेशानी नहीं कर रही कि आपने अपना काम कर दिया। ये सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार को सपोर्ट कर रही है कि आप मत करके कुछ सारी चीज़ें हैं जो सिस्टम के खिलाफ हो रही है और ये है कि बहुत सी चीज़ें इलीगल हो रही है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों के फ्यूचर के लिए ये चीज़ सिस्टम में चेंजेस हो। सरकारी स्कूल में जितनी भी होती है उन्हें स्टार्ट करनी चाहिए। जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इक्वलिटी है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और बहुत सी समस्याएं सरकार करें वो जो चीज़ें में रिनोवेट करना चाहिए। मैडम, जो हमारे चैनल के माध्यम से लोग आपको देख रहे हैं और जो विषय अभी चल रहा है उसको देखते हुए आप लोगों को क्या संदेश देंगे? सर, मैं तो यही संदेश दूँगी कि आज इन्होंने आपके बच्चे को मारा है, चाहे वो जंतर करते हो या अगर ये वोट मांगने आते हैं तो जैसा तुम्हारे बच्चों पे लाठी चार्ज कर रहा है वैसे ही लाठियाँ लेके वोट मांगते फिर खड़े रहो और इनको लाठियों से गिराओ ताकि इनको समझ में कि हम हमारे वोट से आप जीत के आए हो और हमारे बच्चों का तकलीफ हो गया तो हमारा आवाज़ उठाना जरूरी है। और पहले तो अगर हमारे बच्चे आवाज़ उठाते थे तो गलत है। आज जैसे आपने बुरा मारा है इसका परिणाम भी आने वाली इलेक्शन में बच्चे दिखाएंगे वो भी 18 के हो गए सबको बट अब बच्चे समझ गए कि एजुकेशन में क्या करना चाहिए और सिस्टम में किन लोगों को रहना चाहिए। तो साथियों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल। आज संविधान चौक पर एक विशेष बात हो रही है कि रात के 6 बजने के बाद में यहाँ पे जन सैलाब बढ़ रहा है। ज़्यादातर यूथ यहाँ पर आया हुआ है। यूथ के साथ यह जो मानने वाला है यह भी हमें मिले हैं, तो जानते हैं इनका परिचय। सर, आपका परिचय बताएं। मैं आशीष गुंजन है। सर, संविधान चौक पर जिस तरह से अभी ये प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, यहाँ पे यूथ आ रहा है, जो वजह लेकर है, कल दिल्ली में जो माहौल हुआ उसको लेकर यहाँ का यूथ बहुत नाराज है, पूरे देश का यूथ नाराज है। जो बच्चे हैं, बच्चों के माँ बाप है, वो भी नाराज है। इस पर आपकी क्या राय है? इस देश में न्याय और हक की जो बात कर रहा है उसको लाठियों से पीटा जा रहा है और जिस बर्बरता से दिल्ली में इन्होंने जो बच्चों को मारा है वह एक तरह से असंवैधानिक कार्य यहाँ पर में किया गया है। और जहाँ कल हमारे को न्यूज़ मिली है, मतलब मैं तो दिल्ली में गया नहीं था लेकिन न्यूज़ में मैंने देखा तो कई बच्चों के सिर फोड़े गए हैं, बैरिकेड्स को करंट लगाए गए हैं, कई बच्चों के हाथ पैर टूटे हैं
और इतना होने के बाद भी कई बच्चों को डिटेन करके उनके ऊपर में कलमे लगाई गई है। तो ये कौन सी दुनिया में हम जी रहे हैं, हमारे सामने सवाल है। एक तरह से इस देश में हुकुमशाही अस्तित्व में आ रही है, नजर आ रहा है। जो देश संविधान से चलता है, जहाँ पर में बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमारे को लोकशाही दी है, आज वह लोकशाही पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और यहाँ पर में हुकुमशाही अस्तित्व में आ रही है। इसलिए आज ये घटनाएं हमारे को देखने मिल रही है। सर, हुकुमशाही से एक सवाल आता है, राजा लोग जो थे वो हुकुमशाही चलाते थे, अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार हुकुमशाही चला रही है, तो क्या कारण हो सकता है? क्या उनको वोट का डर नहीं है कि वोट लोग आने वाले समय में नहीं देंगे, हमको हराएंगे? पिछले अगर आप बीजेपी का इतिहास देखें तो पिछले 100 साल में इन्होंने जो विचारधारा लोगों तक पहुंचाई है, तो वह विचारधारा के तहत लोग भी उसी सोच में ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं आज के डेट में। तो आज जो भी इनके हाथ में जो मतलब, ये तो सभी को मालूम है कि सत्ता सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है और सत्ता के बगैर कोई चीज हो नहीं सकती। आज जितने भी मोनोपोली चल रही है, जितना भी आज अन्य अत्याचार चल रहा है, इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो सत्ता है। और सत्ता में आने को इनको 70 साल लगे हैं। 70 साल के बाद ये सत्ता में आए हैं। तो ये सत्ता में आने से पहले इन्होंने जो विचारधारा को यहाँ पूरे भारतवर्ष में जो बोया है, उसी विचारधारा को लेके ये सत्ता में चढ़ चुके हैं। अब वह विचारधारा लोगों के दिमाग से बाहर निकलना सादी बात नहीं है। आज जो भी अन्य अत्याचार हो रहे हैं, जो भी ये हो रहा है, तो इसके पीछे अगर कोई कारण है तो वो सत्ता है। अगर ये अन्य अत्याचार को अगर हमारे को दूर करना है तो हमारे को इन सत्ताधारियों को सत्ता से नीचे उतारना पड़ेगा और सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। आज जितना भी मॉब हमारे पीछे दिख रहा है, अगर ये मॉब कल चढ़ के अगर अपने मत का सही इस्तेमाल करके इन जो हुकुमशाही सत्ताधारियों को अगर ये अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अगर इन्होंने प्रॉपर वे में मत दिया, तो कहीं चल के ये सत्ताधारी भी सत्ता से नीचे हो सकते हैं। और मैं आज के युवाओं को यही विनती करूंगा कि अभी ये लड़ाई जितनी यहाँ रास्ते पे आंदोलन की उतनी और उससे ज़्यादा की अगर कोई लड़ाई है तो हमारे मत की लड़ाई है। आने वाले समय में इन सभी भारतवर्ष के सभी युवाओं ने अपने मत का सही इस्तेमाल करके इन सत्ताधारियों को सत्ता से नीचे करना है। तो साथियों, दिल्ली में जो हुआ बहुत ही शर्मनाक है। शायद भारत के इतिहास में जलियांवाला जो बाग कांड हुआ था, उससे भी खतरनाक बात हुई है, ऐसा दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा जिस तरह से पुलिस की वर्दी ना पहने हुए उनके हाथ में डंडे थे और उनके बाल, उनकी दाढ़ियाँ, उनकी चप्पलें ये दिखाई गई। उनको पूछा गया कि आपको ड्रेस नहीं है, आपके पास डंडा है, आपकी चप्पल है। तो उसी तरह का माहौल शायद पूरे देश में देखा जा सकता है। तो अभी वर्तमान में जो परिस्थितियाँ है वो परिस्थितियाँ बहुत ही विकट है। लेकिन ये कहावत है कि एक शैतान की जो जान है वो तोते में होती है, और वर्तमान में जो सरकार है, सरकार की जान कहाँ पर लटकी हुई है? साहब ने तो कहा कि वोट में लटकी हुई है, लेकिन वोट कहीं ना कहीं चुराया जा रहा है। ऐसा भी मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार वोट चोरी से आ रही है। ऐसे भी वीडियो हमने मीडिया पे डाले हुए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको कुछ कहना है? मुझे ये कहना है कि कल जिस बर्बरता से वहाँ पर में बच्चों को मारा गया है, तो आम अगर बात करें तो एक व्यक्ति अगर किसी को भी अगर उसका सिर फोड़ता है या कुछ भी करता है तो उसके ऊपर में गुनाह दाखिल होता है, 307 का गुनाह दाखिल होता है। तो कल हजारों बच्चों के सिर फूटे हैं, कल हजारों बच्चों के ऊपर में लाठियाँ बरसाई गई है। तो ये जो लाठियाँ बरसी है, जो बच्चों का खून निकला है, तो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इस सरकार के जो मंत्री है, विशेषकर जिसके एवज में ये जो आंदोलन हो रहा है, उस मंत्री के ऊपर में यह सब गुने दाखिल होने को ना। और मैं इसके आगे जाके ये बोलूँगा कि जो बच्चे मरे हैं, 22 बच्चे, तो वो बच्चे मरे, वो उनकी भला आत्महत्या होंगी, लेकिन अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनकी हत्या है।
और ये हत्या है तो इनके ऊपर में सदोष मनुष्यवध का गुना इनके ऊपर में दाखिल होना भी जरूरी है। तो साथियों, लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 19 के हिसाब से बाबा साहब ने संविधान में कलम बना के रखी है प्रोटेस्ट करने की, अपनी बात रखने की, अभिव्यक्ति आज़ादी दी है, आंदोलन करने की। अगर आंदोलन में आपको विदाउट ड्रेस, अगर बिना बैच के, हमारे पास जिस तरह से बैच है, अगर विदाउट ड्रेस ऐसा कोई मिलता है तो उसको सवाल पूछने का आपका अधिकार है। अगर आप सवाल पूछते हैं, अगर वो आपको लाठी चलाता है तो सबने मिलकर उसको पकड़ना चाहिए और पुलिस के स्वाधीन करना चाहिए कि ये पुलिस वाला नहीं है, इसके पास ऐसा कोई बैच नहीं है, इसके पैर में चप्पल है, इसके जो बाल है वो पुलिस की तरह कटे हुए नहीं है। अगर वो विदाउट ड्रेस मिलता है तो उसको पकड़ना चाहिए और पुलिस के स्वाधीन करना चाहिए बोल के आप हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक जरूर पहुँचाएं। धन्यवाद। कर सकते हैं, हम बस यही कर सकते हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहाना क्या दिया है कि ये जो बच्चे आ रहे हैं ये लोग फेक है, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं दिल्ली में जंतर मंदिर में वो फेक, सबको बताएगी कौन से कपड़े पहनते हैं। सिविल क्या पढ़ रही है? मैं होटल मैनेजमेंट कर रही हूँ। आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आप क्या पढ़ रहे हैं? वही रहने दिया ठीक है, वापस से पेपर इतना हार्ड आया, ईद आया, पेपर लीक हो रहा है। मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बच्चे पेपर देता लाखों और मतलब बच्चों को बस मानने की जरूरत है कि पेपर दो मत दो क्या है। मैडम आप क्या पढ़ रही हैं? मैं सिर्फ 30 साल की और मुझे फिर भी यहाँ पे सड़क पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। शर्म नहीं आई तुम लोगों को गवर्नमेंट वालों? मैडम आप क्या पढ़ रही हैं? तो साथियों, महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकार जिस तरह से वीडियो बना के जो मोदी मीडिया बोल रही है उसको बना के लोगों के सामने भेज रही है कि विद्यार्थी नहीं है। तो आपके सामने जो दिख रहे हैं सब विद्यार्थी है और अंदर नीचे है, 15 साल के नीचे वाले बच्चे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से हो रहा है। हमारा बाप ChatGPT है, हम यहाँ पे ये इतना सीट नहीं दी, सीट वगैरह कुछ होता नहीं है। सरकार का जवाब है, सरकार का जवाब है। ये पैदल यूँ डाउनलोड किए गए हैं, सरकार को जवाब है। इंटरनेट वीडियो आपको दिख रहा है, दिल्ली में जो लड़के दिल्ली में कोई स्टूडेंट नहीं मर रहे, सब गोदी मीडिया का सही है। तुम गोदी मीडिया देखो, घर पे बैठो, मोदी की चाटो, तुम उसी लायक क्यों? तो साथियों एक मिनट बोलो। मुर्दाबाद
वो भी उसको भी आना ही है, जाएगा कहाँ? नहीं, इसके बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान के बाद नितिन गडकरी होना चाहिए। E20 उनका क्या है? नहीं
लाट्या खाऊन आलो, क्लिअर गॅस झेलून आलो.